Assalamu alaikum viewers, this is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's performance today. आज मार्केट पॉजिटिव नोट के ऊपर ओपन हुई और उसकी प्राइमरीली रीजंस ये थी कि एक तो OGDC का रिजल्ट अनाउंस हुआ प्री ओपन में, जिसने अपनी अर्निंग्स में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ शो की। तो एक गैप ओपनिंग हुई, OGDC भी 1 से 1.5 रुपया प्लस ओपन हुआ, उसकी इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है, उस वजह से इंडेक्स भी प्लस था। प्लस TRG की एक पोर्टफोलियो कंपनी है आईबेक्स जो कि नेस्डेक पे लिस्टेड है, उसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, उसमें अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ थी। तो TRG के शेयर में भी एक अच्छी अपसाइड नज़र आई एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। सो इनिशियली 1.5 से 2 घंटे मार्केट ने पॉजिटिव जोन में ट्रेड किया और 200 पॉइंट्स प्लस भी हुई एक टाइम पे मार्केट। बट अराउंड 11 o'clock इन द आफ्टरनून मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर देखने में आया, मार्केट नेगेटिव जोन में एंटर हुई और फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुए। सेकेंड सेशन के स्टार्ट से ही मार्केट प्रेशर में रही और एज द डे पास्ड मार्केट में प्रेशर आता गया। OGDC भी नेगेटिव जोन में एंटर हुआ, TRG में भी ऑलमोस्ट 7% जब अप था वहाँ से एक सेलिंग स्प्री देखने में आई और वो एट द एंड ऑफ द मार्केट नेगेटिव भी हुआ। सो एक टाइम पे मार्केट में 413 पॉइंट्स नेगेटिविटी भी देखी गई, लेकिन इवेंचुअली मार्केट एट द टाइम ऑफ क्लोज 308 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई, विच इज़ एट द लेवल ऑफ 40,620 पॉइंट्स। वॉल्यूम लीडर्स में आज हेस्कॉल वाज ऑन द टॉप। इसका डे स्टार्ट पॉजिटिव था, अच्छी एक्टिविटी देखने में आई और पॉजिटिव जोन में ट्रेड हुआ। बट सेकेंड हाफ में इसके फर्स्ट क्वार्टर के क्वार्टर एंडिंग मार्च जो था उसके रिजल्ट्स आए, तो उसमें ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन का लॉस आया जो कि 2.37 रुपीज़ पर शेयर बनता है। तो वहाँ से इसमें भी एक सेलिंग स्प्री आई और वॉल्यूम इसमें ऑलमोस्ट 28.9 मिलियन शेयर्स का हुआ। सेकेंड पे TRG रहा, इसमें 23.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और थर्ड ऑन द लिस्ट वाज कराची इलेक्ट्रिक जिसमें 11.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मार्केट वाज 164 मिलियन शेयर्स। ये डे ऑन डे बेसिस पे 14% डिक्लाइन किया। ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 6.86 बिलियन की रही, इसमें 8% का इंक्रीज देखने में आया, वेयर एज मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज 33 बिलियन रुपीस एरोड हुए। टोटल 314 कंपनीज ट्रेड हुई आज, उनमें से 106 कंपनीज closed in the positive zone, 176 companies closed in the negative zone, and 32 companies remained unchanged. Now coming towards the economy side, State Bank ने कुछ डेटा रिलीज किया जिसमें से एक मेन डेटा जो था वो वीक एंडिंग 16 सितंबर के लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का था। इसमें हमें एक फॉल देखने में आया वीक ऑन वीक बेसिस पे $247 मिलियन का और ये 14.07 बिलियन हो गए। वेयर एज जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसमें भी हमें $278 मिलियन का वीक ऑन वीक बेसिस पे डिक्लाइन देखने में आया और दे क्लोज द वीक एट $8.3 बिलियन। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें भी हमें फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर एक 26% का डिक्लाइन देखने में आया है। ये $170 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इन कंपैरिजन टू $230 मिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भी कुछ डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी आउटपुट में एक डिक्लाइन देखने में आया है 16.5% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और 1.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का वीकली नंबर आया है वो सरप्राइजिंगली 8% डिक्लाइन किया है और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं
आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, तो उसकी वजह से ये एक हमें एसपीआई में फॉल देखने में आया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉर साउथ एशिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो प्लान कर रहा है पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ सपोर्ट की मद में 1.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो देने के लिए, इन एडिशन टू द existing projects. So that's all for today. We'll meet you on Monday again with more updates. Enjoy your weekend. Till then, Allah Hafiz.